हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक्स प्रश्नों वाले 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही डीपली रूप से यानी कि अच्छे रूप से समझाने वाले हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग 1.1 एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड यानी कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो हम लोग को नंबर्स बढ़ने के चांसेस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस पाठ का नाम है यानी कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है प्रश्नावली 1.1। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिएगा, देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें टोटल 3 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों को हम लोग को हल करना है। प्रश्न को बारीकी से पढ़ के समझिएगा आप लोग। HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मौसा ज्ञात करने के लिए, लेकिन ये बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। इसका डेफिनेशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं या क्या है? तो इसका डेफिनेशन होगा, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य सूत्र जो निकलेगा a बराबर BQ प्लस r, जहाँ यहाँ पे 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 4 विकल्प इस प्रकार से दिए हुए रहते हैं। ठीक है, और आपको चयन करना होता है। इस फार्मूले को याद रखेंगे तो हमारा 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। a बराबर BQ प्लस r। आगे हम बताते हैं कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। ठीक है, जहाँ जो होता है 0 से बड़ा या बराबर r हो सकता है, तथा r जो है r से बड़ा हमारा b होता है। समझते हैं, a क्या है, BQ और r क्या है। जहाँ a को भाज्य कहा जाता है, a को क्या कहते हैं, बोलिए, भाज्य कहते हैं। इंग्लिश में डिविडेंट कहते हैं। ठीक है, b को क्या कहते हैं, b को भाजक कहते हैं। ठीक है, डिवाइजर कहते हैं इसको इंग्लिश में। भाजक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर कहते हैं। q को भागफल, q से किसे डिनोट करते हैं, भागफल को। ठीक है, इसको इंग्लिश में कोशेंट कहा जाता है। तथा r को, r से हमारा शेषफल, यहाँ नहीं लिखना भूल गए, r से शेषफल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहते हैं। अतः भाज्य का एक हिंदी में हम फार्मूले को लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम लोग 5 या 6 क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय इस फार्मूले के द्वारा हम लोग भाग्य की सत्यता की जांच करते थे। यानी भाग्य, भागा का जो भागा बना करके, डिवाइड जो होता था ना, इस प्रकार से उसको बना करके इस फार्मूले पर रख करके हम लोग खुद से जांच करते थे। ठीक है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हम ऐसे ही मतलब याद दिला रहे थे। अब समझते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, तो a का मतलब होता था भाज्य, यानी कि इसके स्थान पे आएगा a, भाज्य की जगह पे a। फिर बराबर का बराबर छोड़ दिया जाता है। भाजक, भाजक b को कहते थे, तो b हो जाएगा हमारा भाजक, गुणा भागफल किसको कहते थे, q को, तो यहाँ आ जाएगा हमारा q, और प्लस शेषफल मतलब r। ठीक है, अब इसको एक छोटे से रूप में हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि a से किसको सूचित करते हैं, भाज्य। भाज्य मतलब a, भाजक मतलब b, भागफल मतलब q, शेषफल मतलब r। यार आप लोग पढ़ने वाले व्यक्ति अच्छे से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से। ए का मतलब भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब
शेषफल। गुड। आप लोग क्या कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न को समझाने की कोशिश करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, और अंत में अगर आपको ये पहला यूक्लिड विभाजन समझ में आ जाएगा तो और भी हम आपको अंत में, इस वीडियो के अंत में होमवर्क देंगे ढेर सारा, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि हम पता कैसे चलेगा कि इस फार्मूले पे, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है, A बराबर BQ प्लस R। यार आप लोग चलते चलते इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसलिए नहीं पढ़ो कि हमको पास होना है, आप लोग इसलिए मत पढ़ो कि हमको पास होना है, आप लोग इसलिए पढ़ो कि हमको टॉप करना है। यार कई लोग किए हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो लोग मनुष्य थे तो हम लोग क्या, हम लोग भी मनुष्य हैं, ठीक है। इस फार्मूले को क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R होता है, R से बड़ा क्या होता है, B होता है। B का मतलब जानते हैं, B का मतलब होता है भाजक, ठीक है। R का मतलब जानते हैं, R का मतलब क्या होता है, शेषफल। इसको वैसे समझिएगा, 0 से बड़ा या बराबर बड़ा हो सकता है R, यानी कि 0 से शेषफल जो होता है वो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, लेकिन शेषफल से बड़ा क्या होता है, शेषफल से बड़ा हमारा भाजक होता है, ठीक है। क्या होता है, भाजक होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, इसमें ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे A हो जाता है, B Q और नीचे हमारा क्या रहता है, R रहता है। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए प्रश्न को हम उतार लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 135 और 225, इसमें लिखा है 135 और 225। सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा संख्या कौन है। देखेंगे चूँकि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता था A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। आप इसको यहाँ लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। इसको क्या रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे A के स्थान पे, ठीक है, 225, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, छोटा संख्या कौन है, ये हमारा A हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, तो B के स्थान पे 135। और उसके बाद B गुणे Q, ध्यान रखना एकदम अच्छे से समझो। यहाँ पे हमारा इसमें दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन था, 225, तो A के जगह पे हमने 225 रखा। B के जगह पे हमारा छोटा संख्या क्या था, B के जगह पे 135 था, 135। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे, घटाओ के कि गुणा के, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह। अब Q और R का मान हमें पता करना है, तो चलिए भागा दे दीजिए इसको, 135 और भागा 225, ठीक है। तो कितना रफ्ते कटेगा, ये 135 में रफ्ते। इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 0, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कटकुट, ठीक है। यानी हमारा क्या होता था, फार्मूला क्या होता था, ऐसे करके देखिए, यहाँ होता था A, यहाँ होता था B, यहाँ होता था Q और नीचे क्या होता था, R होता था। बात समझ में आ रहा है? तो A और B तो लिखा गया था, Q कितना आया, 1, यानी कि गुना का चिन्ह, गुना के बाद क्या लिखिएगा, 1। उसके बाद प्लस में क्या लिखिएगा, शेषफल कितना आया है, 90। शेषफल कितना आया है, 90। अब कुछ नहीं करिएगा, इसका कहानी ख़त्म हो चुका है, 225 का कहानी ख़त्म हो चुका है। अब हमको ये जो बराबर के ई पट्टी जो नज़र आ रहा है 135, इसको मान लेते हैं A, इसको क्या मानते हैं A, और इसको क्या मानते हैं B। तो इसको लिखेंगे यहाँ पुनः 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90, ठीक है। क्या लिखेंगे, 90। अब इसको फिर से क्या करेंगे, भागा देंगे। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हमारा HCF नहीं मिलेगा। जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तब B जो आएगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो 90 और 135 में क्या करेंगे, हम लोग भागा देंगे। तो 90 में जब भागा दीजिएगा 135 में तो 1 बराबर लगेगा, ठीक है। आप भागा लगा करके देखिए, ये कट जाएगा, नहीं घटाइएगा तो 5 से कम 5, 13 में से 9 चला जाएगा तो 4, ठीक है। अब
क्यू के स्थान पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्यू के स्थान पे क्या लिखिएगा 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, बीच में प्लस था। आर के स्थान पे 45। अब कुछ नहीं करिए, फिर से इसको इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसके स्थान पे आएगा ई वाला, आएगा एकर जगह पे, एकर नीचे, जैसे एकर स्थान पे ई वाला ले हल। अब 135 के स्थान पे क्या आएगा 90, और 90 के स्थान पे आएगा 45। अब कटाते हैं, 45 में भागा देंगे कितना, सॉरी 90 में भागा देंगे 45 से, तो 45 दूनी का क्या हो जाएगा 90। एक हमारा कहानी खत्म हो चुका है, यानी शेषफल हमारा 0 मिल गया। यहाँ गुणा, और गुणा की जगह 2, क्योंकि ये 2 में रहते कटाना, और हमारा प्लस में क्या आएगा, कुछ नहीं तो 0, कुछ नहीं तो 0। अब एक डिफिनेशन लिख दीजिएगा। हम बताएं ना कि ई ए हो गया, ई बी हो गया, क्यू और ई आर। हम बताएं ना कि जब शेषफल 0 आएगा तब बी ही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो 135 और 225 का HCF कौन होगा, यही आंसर हो गया। समझ जाइए क्या प्राप्त होगा, HCF 45 होंगे, 45 होंगे। बस यही हमारा, इतना ही करना है, बस इतना कर दीजिएगा, आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है 196 और 38,220 का हमको HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 38,220, तो लिखेंगे 38, चूँकि 38,220 बड़ा संख्या है, जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है, ये बड़ा संख्या है, और 196 हमारा क्या है, छोटा संख्या है। ठीक है, अब एक चीज़ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पे लिख सकते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसके बाद इस फार्मूले को लिख दीजिएगा। और ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, हम इसको ए मान लेंगे, और इसको बी मान लेंगे, और इसको भागा लगाएंगे। 38,220 बराबर का चिन्ह, क्योंकि फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो फार्मूला था, यही फार्मूला था ना। तो ए हम इसको मान लिए, इसको बी मान लिए, तो अभी हमको चाहिए क्यू और आर, तो क्यू और आर यहाँ बी की जगह पे लिखेंगे 196 गुना का चिन्ह। अब इसको क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, 196 से 38,220 में। ठीक है, भागा लगाएंगे, एक बार पे लगाएंगे तो 196, ठीक है, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, और 7, 17, ये 8 बच जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, 186। तो हमको 196 से छोटा है, तो यहाँ से क्या उतार लेंगे हम लोग 2। ठीक है, क्या उतार लेंगे 2। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहायता ले लेते हैं, और 196 में कितना से गुणा करें कि 1862 के लगभग में आ जाए। ठीक है, तो अगर गुणा करते हैं 7 से तो नहीं आ रहा है, और भी हमको 8 से करके देखते हैं तो 1568 आ रहा है, 9 से करके देखते हैं तो 1764 आ रहा है, यानी कि 9 से लगेगा 1764। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, घटा लेंगे, तो ये घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 98। ठीक है, यहाँ से उतार देंगे हम लोग 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 मराते कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मराते कट जाएगा। ये क्या, ये तो हमको एक ही बार में पूरा का पूरा कट गया, यानी कि हमारा क्यू कितना प्राप्त हो गया 195, और प्लस में शेषफल क्या मिल गया हमको 0। यहाँ लिख देंगे, अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो
196 और 38,220 का HCF कौन सा प्राप्त होगा, यही ना होता है। बी वाला हमारा क्या होता है, HCF 196 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे हल, उसके बाद देखेंगे इसमें बड़ा संख्या कौन है। चूँकि इसमें हमारा बड़ा संख्या है 867 और छोटा संख्या है 255, ठीक है। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो फार्मूला क्या होता था, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए मिल गया, बी मिल गया, क्यू और आर भागा लेकर के निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 867 बराबर का चिन्ह 255 गुना का चिन्ह, क्योंकि फार्मूला होता था ना ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। बी क्यूब यानी कि बी और गुणा क्यू, तो गुणा क्यू का मान निकालना है, पहले भागा देंगे। 255 से, ठीक है। तो कितना मरते कट सकता है हमारा, 3 मरते कट सकता है, कटेगा नहीं पूरा मतलब गुणा करेंगे 3 मरते, 255 में 3 से गुणा करेंगे तो 765 हमारा आ जाएगा, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। और उसके बाद इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 102 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 102 प्राप्त हुआ तो यहाँ लिखेंगे हमारा क्यू कितना प्राप्त हुआ, 3, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 102 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका तो कहानी खत्म हो गया, बाबू पहले भी बता चुके हैं। अब हमको इसको ए मानना है और इसको बी मानना है, जब तक हमको शेषफल 0 ना आ जाता है तब तक। तो यहाँ लिखेंगे 255 और 102। अब 102 में भागा, 102 से भागा लगाएंगे 255 में, ठीक है। तो ये 2 में हफ्ते लगा देंगे तो हो जाएगा 204, ठीक है। इसको घटाइएगा तो आ जाएगा हमारा 51। क्या आएगा, 51, यानी कि गुणा के रूप में लिखेंगे 2 और शेषफल कितना आया, 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसको अब ए मानेंगे, इसका कहानी ख़त्म। इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, तो 102 और 51 गुना के चिन्ह। अब 102 में 51 से भागा लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो कट गया, 51 दूनी का 102, इधर कर लेते हैं। क्यू हमारा मिला 2 और शेषफल हमारा मिला 0। तो ये जो हमारा बचेगा बी जो है, शेषफल 0 मिला ना, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो इसका और इसका HCF निकालना था। लिखेंगे 867 और 255 का HCF हाई कॉमन फैक्टर कितना प्राप्त होगा, 51 होंगे या है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये तो कोई कभी प्रश्न मतलब एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा, मानना पड़ेगा, माना कि विषम पूर्णांक a है और भाजक 6 है, ठीक है। भाजक क्या है, 6 है। कारण है ना, क्योंकि इस प्रश्न में बोला है 6q+1 के रूप में, ठीक है। तो a बराबर bq, ठीक है। तो b को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं ना। भाजक क्या हो गया, 6 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a बराबर bq+r।
बी के जगह पे क्या माने हो 6, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस आर, क्या हो जाएगा 6 प्लस आर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आर का संभव मान क्या हो जाएगा, संभव मान आर बराबर, या तो आर का संभव मान क्या होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 इतना होगा आर का मान। अब कैसे आर का मान इतना कैसे हो गया, देखिए अगर हम भागा लगाते हैं, हमको क्या कहा गया है BQ प्लस आर, ठीक है, यानी कि आर हमेशा क्या होता है ना, आर जो होता है, जो हमारा शेषफल होता है आर, वो हमेशा जो होता है बी से छोटा होता है, बी से छोटा होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि 6 है, बी हम माने हैं कि 6 है, ठीक है, इसको ए माने हैं, तो ये तो हमेशा छोटा होगा ना। तो छोटा क्या हो सकता है, इससे 6 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। 6 तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि इससे तो छोटा होएगा ना हमारा शेषफल। तो इसीलिए हम लिखे हैं आर के जगह पे क्या 0 1 2 3 4 और 5। बस इसको करना है क्या, इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, ए बराबर 6Q और प्लस में 0, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं आर बराबर 0 रखने पर ना भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 2, ए बराबर 6Q प्लस 3, ए बराबर 6Q प्लस 4, ए बराबर 6Q प्लस 5, ए बराबर बस इतना है, क्योंकि 5 ही तक था ना हमारा, 5 ही तक माना गया था। अब इसमें आप देखिए कि 2 से कौन कौन कटने वाला है, यानी कि इसमें से 2 से ये भागा लगाएंगे 6Q, ये तो 0 खत्म हो गया, 2 से भागा लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कितना आ जाएगा 3Q। ये तो 2 से कट गया, यानी कि ये सम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक ना है। ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि प्लस में 1 है। हाँ, ये इसको काट सकते हो, कॉमन निकाल लेकर के काट सकते हो, मतलब भागा, ये 3Q प्लस 1 के रूप में रह जाएगा, 3Q प्लस 1 के रूप में रह जाएगा। लेकिन ये नहीं कटेगा, ये कट सकता है, ठीक है, ये कट सकता है, दोनों में 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है, तो कॉमन हम 2 को निकाल सकते हैं। तो 2 तिहाई 6 3Q, ठीक है, और 2 तो बाहर निकल गया है, देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो प्लस में क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब बटा में क्या बचेगा 2, 2 से 2 हमारा खत्म, बचा क्या 3Q प्लस 1। ये एक सम है, ये कटा था, ये भी हमारा सम संख्या था, ये हमारा विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, बात समझिएगा। और इसके बीच में भी 3 है, ये भी हमारा है विषम, ये हमारा सम हो जाएगा। कैसे, इसमें से क्या कर सकते हैं कि 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो भागा लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी का 4, अब बट्टा में 2, 2 से 2 खत्म, 3Q प्लस 2, ये एक सम संख्या है। ये 5 है, ये नहीं कटेगा, ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे प्रश्न में पूछा था 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो देखिए बिल्कुल है, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 1, यह एक विषम पूर्णांक, यह तीनों विषम पूर्णांक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग इतना डिफरेंशियल लिख लेंगे, यहाँ a के मान 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 में 2 जो है एक गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि 2 से 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 हमारा कट जा रहा था, इसलिए लिखे 2 का एक गुणनखंड है। लेकिन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 2 का एक गुणनखंड नहीं है। इसको याद करने की कोई ज़्यादा मतलब माथापेची नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं। लिखेंगे a के मान 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, इसको ऊपर देखते हुए 6Q प्लस 2 है ना, 6Q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, एक जो विषम था उसको देखिए 6Q, जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, 2 एक गुणनखंड नहीं है।
अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। आसानी से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब मार्च का मतलब होता है परेड करना, ठीक है, परेड सावधान हम लोग करते हैं ना, उस प्रकार से दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है, माने कोई लाइन बाय लाइन मतलब परेड करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग पहला जो प्रश्न बनाए थे उसी की तरह बनेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये VVI है, ये भी हमारा VVI, इसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। ये दोनों अच्छे से आप लोग ध्यान लगाकर एकदम से पढ़ेंगे, पहला और तीसरा। दूसरा चौथा पाँचवा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पाँचवा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसको बनाते हैं। हम लोग मान लेंगे इसमें दिया है, उसमें से निकाल के लिखेंगे सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी थी। सदस्यों की संख्या 616 थी, ठीक है, ये लिखेंगे 616 तथा सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। आप अपना किताब देखिए, निकालिए और उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा कहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 616 और 32। तो अब डायरेक्टली हम बना रहे हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। चूँकि बड़ा संख्या कौन है, 616 है और 32 हमारा छोटा है, इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो लिखेंगे 616 बराबर 32 और गुना का चिन्ह, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कह रहा है यहाँ पे गुना, तो गुना। अब भागा लगाएंगे 32 में, 616 में 32 से भागा लगाएंगे तो ये 19 बराबर, इसको मतलब गुणा जाएगा तो अब घट के आएगा हमारा 8, ठीक है। यानी कि हमारा जो A B और Q जो मिला हमारा 19 मिला और जो शेषफल प्राप्त हुआ वो हमारा 8। अब इसका कहानी और इसका कहानी खत्म, ये आ जाएगा, इसको मानेंगे A और इसको मानेंगे B, क्योंकि अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे 32 बराबर और 8। अब 8 से भागा लगाएंगे 32 में, तो 8 चौका 32, शेषफल हमारा 0 आ गया। Q के जगह पे हम लिखेंगे 4 और प्लस के R के स्थान पे लिखेंगे 0। तो ये हमारा B ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 616 और 32 का HCF कितना प्राप्त हुआ बच्चे, 8, HCF 8, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिए। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। संकेत दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि जैसे प्रश्न ने बोला, माना कि विषम पूर्णांक a है, क्या मान लेते हैं हम लोग, a है, और भाजक बराबर क्या मिलेगा हमको, 6, भाजक बराबर 6 मिलेगा, ठीक है। भाजक हमने माना 6, इसलिए यूक्लिड विभाजन से चलते हैं।